हाय गाइस, वेलकम बैक टू सुपर संडे प्रोजेक्ट सीरीज। कैसे हैं आप? आज हम बनाने वाले हैं एक एआई बेस्ड पर्सनल सेविंग एडवाइजर। बेसिकली आज हम जो भी काम करेंगे उसको हमारा सिस्टम डिसीजन लेकर बता पाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो प्रोजेक्ट होने वाला है जो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मान लो मेरी सैलरी 50,000 है। ये फाइनेंशियल इनपुट लेगा आपसे कुछ। मान लो मैं फाइनेंशियल इनपुट में मंथली नेट इनकम 50,000 ऐड कर रहा हूँ। देन नीड्स, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है ही है जो मुझे अपने मंथली एक्सपेंसेस देने हैं। 25,000 मैंने यहाँ पे फिल किया, लाइक रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स एक्सेट्रा। राइट, सेम आप वांट क्या क्या है, दैट मीन्स डाइनिंग, मूवीज, हॉबीज, इन सब पर आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं पर मंथ। ये आपकी सेविंग है और ये आपका इमरजेंसी फंड है। अब जैसे जैसे आप इसमें चेंज करेंगे, जो ये हमारा पर्सनल सेविंग एडवाइजर है, ये मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, बताएगा स्कोर कैसे है, हमारे पास बफर कितने अमाउंट है, कितने मंथ का बफर है, सब कुछ ए टू जेड ये बताएगा। 50-30-20 रूल के हिसाब से कंपैरिजन करेगा कि नीड्स आपको 50,000 आपने नीड्स वो है, तो टारगेट 50%, वांट्स 30%, 20% सेविंग। ये वेल्थ प्रोजेक्शन की अगर आप पर मंथ कितना अमाउंट सेव करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको बता दे कि 10 ईयर में क्या है। एंड फाइनली डाउनलोड योर फाइनेंशियल प्लान। लेट से मैं कहता हूँ मेरी जो नीड्स है वो 25,000 की जगह 34,000 है, और जो मेरी वॉन्ट्स है, इस वॉन्ट्स के अंदर मैं चेंज कर देता हूँ 25,000। यहाँ पर आप मेरा स्कोर देखोगे, डायरेक्टली चेंज हो गया, स्पेंडिंग ब्रेकडाउन चेंज हो गया। सेम अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ जीरो पर मंथ में, कुछ सेव कर ही नहीं पा रहा, तो ये मेरी स्टेटस क्रिटिकल है। इमरजेंसी फंड जो है 6 मंथ का बैकअप होना चाहिए, सेविंग रेट ये। तो बेसिकली ये आपके इनपुट को देखते हुए मैं कह रहा हूँ मेरी सेविंग फंड भी जीरो है। ये देखो, जैसे ही ये मैं करूँगा ये मुझे सारा कुछ बता देगा कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पर नहीं। लाइक सेविंग रेट, इंक्रीज सेविंग टू 20%, रिड्यूस वांट बिलो 30%। आपकी जो आपकी वांट्स है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको कम करनी है। तो ये आपका है एक एआई पर्सनल सेविंग एडवाइजर। राइट, यहाँ पे सब कुछ ये ऑटोमेटिकली करता है। ये मेरा बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कैलकुलेट करके भी दिखाता है, मुझे बताता है मेरी कंडीशन हेल्दी है, मॉडरेट है, क्रिटिकल है। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू माय एक्सपेंसेस, और रिलेटेड टू माय पेमेंट और मनी। राइट, तो आप इसे कह सकते। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली करता क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ये एप्लीकेशन एक एआई लाइक डिसीजन सिस्टम है। फाइनेंशियल हैबिट एनालाइज करता है, आपके स्कोर बताता है, फाइनेंशियल स्कोर, इम्प्रूवमेंट सजेशन करता है कि कहाँ का इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, एज वेल एज योर फ्यूचर प्लानिंग भी दिखाता है। मतलब कि ये एक मिनी फाइनेंशियल एडवाइजर ऐप है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हमने बनाया था स्टूडेंट रिजल्ट एनालिसिस, जहां पर आप डाटा का इंसाइट सीख रहे थे कि डाटा को कैसे हम दिखा सकते हैं, रीड कैसे करते हैं सीएसवी से, और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। सेकेंड प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हम डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम था रियल सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। राइट, नाउ थर्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया था एक्सपेंस ट्रैकर का, जहाँ पे हमने क्रेड की फंक्शनैलिटी सीखी थी कि आप कैसे ऐड एडिट डिलीट कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे कर सकते हो, इवन चार्ट्स वगैरह, विजुलाइज वगैरह, इंसाइट्स, इन सब पे काम किया। आज जो हम काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिसीजन बेस्ड प्रोजेक्ट। दैट मीन्स अब हम धीरे धीरे एआई, एजेंटिक, एमएल और इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ये सीरीज का मोटिव ही ये है कि हम स्टार्ट करें डाटा फ्रेम से, एक रो डाटा से, और हम लास्ट तक काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप कर पाए विद मशीन लर्निंग, विद एआई, विद एलएलएम, ऑल एंड एवरीथिंग
should be cover in this series. ओके, इसके अंदर आपको सब कुछ कवर होगा, लेकिन वन बाय वन। तो आज के प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम देखेंगे स्ट्रीमलिट, जो कि हमें डैशबोर्ड यूआई वगैरह में हेल्प करेगा। पाइथन से हम नॉर्मली डाटा बनाएंगे, मतलब कि डिसीजन सिस्टम बनाएंगे, फाइनेंशियल लॉजिक अप्लाई करेंगे, 50-30-20 का रूल, एज वेल एज पूरे पूरे सिस्टम को इंटेलिजेंट एडवाइस में कवर करेंगे। रूल बेस्ड एआई सिस्टम बनाएंगे। विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर, हम एक फोल्डर बनाते हैं। ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करोगे। डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर बना, फिलहाल के लिए मैं एक छोटा नाम, सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन आप कैसे करोगे? व्यू में जाके टर्मिनल, राइट, और एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट की कमांड है पाइथन m, देन venv, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आप क्या देना चाहते हैं। जैसे ही आप ये देके एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक ग्रीन फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर कुछ फाइल्स अप डाउनलोड होगी, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एज पर योर इंटरनेट स्पीड, कि कितना टाइम ये ले सकता। स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ये आपके इसको एक्टिवेट कर देगा। और हमें कैसे पता चलेगा एक्टिवेट हो चुका है? इसके आगे वीएनवी वर्चुअल एनवायरनमेंट आ जाएगा। लेट से अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, क्लियर, और ये आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब सबसे पहले आपको बनानी है एक फाइल। लेट से हम जो फाइल बनाएंगे वो एआई डीजन में बनाएंगे, जो हमने फोल्डर लिया था। और फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ app.py, राइट। आप इसको कुछ भी रख सकते हैं नेम। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप डीजन बेस्ड रख सकते हैं, या डीजन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या हम क्या बना रहे हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजर बना रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल से रिलेटेड भी रख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद app.py, राइट। अब हम क्या कर चुके हैं, फाइल बना चुके हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम इस इन्वायरमेंट में, फाइल बनाने के बाद या फाइल बनाने से पहले, इस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी फाइल्स इंक्लूड करो जो आपको चाहिए। जैसे मुझे चाहिए pip इंस्टोर, कौन कौन सी चाहिए? पांडास चाहिए, राइट। मुझे चाहिए स्ट्रीमलिट, राइट, और मुझे चाहिए प्लॉटली एक्सप्रेस। एंटर। ये फाइलें डाउनलोड हो जाएगी इस एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि हम इस पे काम कर सके। ये डाउनलोड हो रही है अभी भी। आपका प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अब कोड स्टार्ट करते हैं। लिंक स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज st, देन इंपोर्ट पांडास एज pd, और एक और लाइब्रेरी हमने यूज़ की है, मतलब ये इंस्टॉल की है, कौन सी? प्लॉटली, जिसमें हम क्या करेंगे, उसका इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस एस px। डन डन डन। अब ये तीनों लाइब्रेरी आपको पता है ना क्या करती है। सबसे पहली जो लाइब्रेरी है स्ट्रीमलिट यूआई के लिए यूज की है, पांडास डाटा के लिए यूज की है, और प्लॉटली चार्ट्स के लिए यूज की है। नाउ पेज लेआउट, पेज की लेआउट और पेज की कॉन्फ़िगरेशन टाइटल वगैरह सेट करते हैं। उसके लिए क्या होता है, st.set पेज कॉन्फ़िग, और इसके अंदर मुझे क्या लेना है, पेज टाइटल। आप पेज टाइटल क्या डालना चाहते हो? मैं डाल रहा हूं एआई सेविंग एडवाइजर। डन। आप कुछ भी ले सकते हो। लेआउट मुझे कैसी यूज करनी है? लेआउट मुझे यूज करनी है टाइटल। टाइटल क्या दोगे आप अपने पेज का? टाइटल मैं देना चाहता हूं एआई पर्सनल सेविंग एडवाइजर, एडवाइजर। नाउ योर नेम, मैं इंस्टीट्यूट का नेम डाल। अब आपने मार्कडाउन सेट कर लिया, राइट। यहाँ पर एक डिवाइडर और डाल दो, st.divider। डन डन डन। ये हमारी पेज की लेआउट, टाइटल, यूआई, ये सब हो चुका है। अब सबसे पहले है साइड मेन्यू बनाते हैं हम, ठीक है। यूज़र का इनपुट, जहाँ पे हम यूज़र से उसकी इनकम वगैरह सब लेंगे। तो मैं कैसे लिखूँगा? विद st.sidebar। मैंने लिया साइड बार। साइड बार में क्या ले रहा हूँ? हेडर। साइड बार का आप हेडर क्या रखना चाहते हो? मैं लिख रहा हूँ फाइनेंशियल इनपुट्स,
आपके फाइनेंशियल इनपुट्स क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब सबसे पहले मुझे आपकी इनकम चाहिए फाइंड करने के लिए। इनकम, सैलरी, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। नंबर किस टाइप का हो, नंबर इनपुट। नंबर इनपुट में मैं लिख रहा हूँ मंथली नेट इनकम। आपकी जो भी इनकम है उसे आप डाल दो मंथली नेट इनकम इन रुपीज, राइट। नाउ आफ्टर दिस आप सेट कर लो इसी की मिनिमम वैल्यू। मिन वैल्यू आपकी क्या हो, आप कह रहे हो मेन वैल्यू जो है कम से कम यूज़र ज़ीरो डाल सकता है। वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट में 50,000 सेट कर रहा हूँ। एज वेल एज स्टेप गैप कितने का हो, 1000 का हो, ठीक है। अब यहाँ पर एस टी डॉट सब हेडर, मैं एक सब हेडर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, मंथली एक्सपेंसेस। एसटी सब हेडर में मंथली एक्सपेंसेस में मैं लिख रहा हूँ नीड्स। आपकी नीड्स क्या क्या है, आप फिर से मैं ले रहा हूँ नंबर इनपुट। नंबर इनपुट में मैं डाल रहा हूँ नीड्स, और नीड्स के अंदर जैसे रेंट आपको देना ही देना है, ग्रोसरीज आइटम्स आपको लेने ही लेने हैं, बिल्स ये तो है ही है। दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, नीड। दिस पार्ट इज कॉल्ड नीड्स। मेन वैल्यू इक्वल टू 0 और वैल्यू मिनिमम वैल्यू 50,000 अगर आपकी इनकम है तो आप बाय डिफॉल्ट सेट करके चल रहे हो क्या कि मेरा जो 50,000 है, जो भी मेरा 25,000 है वो आपका ये है, राइट। अब यहाँ पर एक एरर, ओके डन, रेंट मेन वैल्यू वैल्यू 25,000, ये आपने ले ली नीड्स। अब वांट्स, आप किस किस में वांट्स, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप अपने एक्सपेंस को वांट्स में देखते हो या नहीं। जैसे एस टी नंबर इनपुट, इच्छाएं नंबर इनपुट, इसमें आप क्या लिखोगे, वांट्स। जैसे डाइनिंग, मूवीज, हॉबीज, लाइक दैट। और आप इसके ऊपर कितना स्पेंड करते हो। मिन वैल्यू इसमें भी मैं ले लेता हूँ, आप मिनिमम वैल्यू 0 डाल सकते हो, और वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी सेट कर रहा हूँ 15,000। ये मैंडेटरी नहीं है वैल्यू सेट करना, बट मैं वैसे ही सेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमारी स्क्रीन आए तो क्या आए, सेविंग। अब आपकी सेविंग्स कितनी है, मैं कह रहा हूँ सेविंग्स जो है अगेन एस टी नंबर इनपुट, मैंने नंबर इनपुट लिया और क्या लिया, सेविंग्स। आप सेविंग्स किस किस में करते हैं, सेविंग्स है आपकी एस आई पी है, कैसे है, ये भी आपका पर मंथ है। इसमें आप मिन वैल्यू जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0, और जो वैल्यू है आप कह रहे हो यार 50,000 में से 10,000 जो है वो मैं स्टोर करता हूँ, मतलब कि सेव। टी डॉट डिवाइडर, एक डिवाइडर क्रिएट कर देता हूँ मैं। एज वेल एज सेम टाइम पे मैं टोटल एग्जिस्टिंग सेविंग, अब तक की आपकी कितनी सेविंग्स है आपके पास, इसमें मैं ले रहा हूँ एस टी नंबर इनपुट। इसके बाद इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड जो कि आपकी होगी टोटल यहाँ पर। और इसकी भी अगेन आप मिन वैल्यू कितना डालना चाहते हो, मैं मिन वैल्यू डाल रहा हूँ इसकी 0, एज वेल एज जो इसकी वैल्यू है वो मैं डाल रहा हूँ 50,000। डन डन डन। अब ये साइड बार में हमने एक छोटा सा फॉर्म बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड में एक मेन्यू आएगा जहाँ पे हमने एक फॉर्म बना दिया। चलो देखिए क्या है, देख भी लेते हैं जब इतना काम कर ही रहे हैं तो। यहाँ पर आप जब भी इसकी ऐप चलाओगे, रन करोगे स्ट्रीमलीट, रन ऐप डॉट पी वाई आपकी फाइल का नाम, जैसे ही आप इसे रन करोगे ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे ओपन होगा। देखते हैं क्या ओपन होता है, 1 2 3। ओके, एरर क्या कह रहा है ये, एरर में min वैल्यू, माय बैड, लेट्स से min वैल्यू, ओके min वैल्यू दिस वन, इट्स नॉट अ min well, it's a min वैल्यू, min वैल्यू
अगेन min वैल्यू और दिस वन इज ऑल्सो min वैल्यू। सेव करके दोबारा रन करते हैं, रीरन। ओके नाउ वैल्यू, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, वैल्यू 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 वैल्यू, ओके माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। सेव एंड अगेन चलाते हैं, रीरन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पूरा फॉर्म बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यू पर। ये आपकी मंथली सैलरी, ये आपकी नीड्स, ये आपकी वांट्स, ये आपकी सेविंग और ये आपके इमरजेंसी फंड्स। जो भी मिस्टेक हुई वो मैंने डिडक्ट मैंने उसको कट नहीं किया वीडियो में से, सो दैट ये मिस्टेक वो है जो किसी से भी हो सकती है और आपको भी पता चले कि किस टाइप के एरर आप इसमें फेस करेंगे। हावेवर हमारा एक टास्क पूरा पूरा कंप्लीट है। हम एक यूजर का इनपुट फॉर्म बना चुके हैं जहां पे हम इससे इनपुट वैल्यू लेते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट काम, अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट टास्क। अब यहां से एक्चुअल इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंसेस है कितने। आप टोटल एक्सपेंसेस आपके क्या है, जितनी आपकी नेसेसिटी है, नीड्स है, जो कि आपका जाएगा ही जाएगा, जो आपकी एक प्रॉपर एक्सपेंडिचर है यू कह लो वो, प्लस वांट्स, वांट्स आपके लाइफस्टाइल में जितने भी जा रहे हैं ये आपके सारे एक्सपेंसेस है। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचता है वो भी निकाल लेते हैं। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो मेरे पास है इनकम, जितनी आपकी इनकम आपने डाली थी माइनस टोटल एक्सपेंसेस, राइट, साथ की साथ माइनस सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स भी तो जा ही रही है ना उसी सैलरी में से जो भी आपकी सैलरी है। अब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, हर एक की क्या रेशो आ रही है। रेशो के लिए क्या करोगे आप, एक्चुअल सेविंग्स रेट, मैं कह रहा हूं यार एक्चुअल सेविंग रेट्स क्या है, तो हम डालेंगे सेविंग डिवाइड बाय इनकम मल्टीप्लाई 100। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, सेविंग नहीं सेविंग्स ना। 100 इफ अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन 0 है तभी ये काम करे, एल्स इसके अंदर क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, राइट। सेम सेम वे मैं कह रहा हूं वांट्स रेशो, वांट्स की क्या रेशो है, आपने कहा यार वांट्स की जो रेशो है, जितनी मेरी वांट्स है डिवाइड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, और सेम अगर इनकम ग्रेटर देन 0 है तो ही कैलकुलेट करे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट नीड्स रेशो, उसकी कितनी है, नीड्स डिवाइड बाय क्या, इनकम मल्टीप्लाई 100। इफ इनकम ग्रेटर देन 0 है तभी कैलकुलेट करे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अगर आप इनकम ही 0 डाल रहे हो तो आपकी वांट्स और क्या, आपकी वांट्स और नीड कैसे आएगी, इसीलिए हमने इफ की कंडीशन लगाई है। अब इसी वेरिएबल को मैं एक और में स्टोर कर लेता हूं, मंथली एक्सपेंसेस एंड देन एवरेज इक्वल टू क्या डाले, टोटल एक्सपेंसेस। डन डन डन, यहां तक हो गया। अब फिर इमरजेंसी फंड मंथ कैलकुलेट करते हैं। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम एक और निकाल लेते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी मैंने निकाला फंड मंथ, फंड एंड देन मंथ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें आएगा जितना आपका टोटल, टोटल एग्जिस्टिंग सेविंग्स, जितनी भी आपकी टोटल एग्जिस्टिंग सेविंग है डिवाइड बाय मंथली एक्सपेंसेस, क्या, एवरेज। लेकिन मेक श्योर आप जिसको भी डिवाइड करोगे उसको चेक कर लोगे कि वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं डिवाइड इससे कर रहा हूँ तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इफ मंथली एक्सपेंसेस एवरेज ग्रेटर देन 0 तो ये आए, अदरवाइज 0 आ जाए। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेशन आपका है, आप कमेंट में डालो कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। वैसे जनरली अभी तक मैथ्स के ही फॉर्मूले है, बट हावेवर अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है ब्रेन। हम ब्रेन बनाते हैं इस एप्लीकेशन का। लेट्स से
स्कोर है टोटल 100, जिसमें से आपके में स्कोर प्रोवाइड करेंगे हम अपने इसमें। अब स्कोर सिस्टम बना रहे हैं जो बिल्कुल एक गेम के जैसे। तो हमें क्या करना है, अगर आपकी लो सेविंग है तो पेनल्टी है, अगर आपके हाई बॉन्ड्स है तो भी आप पे पेनल्टी है, लेकिन अगर आपका इमरजेंसी फंड लो है तो भी क्या हो, तो भी आपके ऊपर एक तरह की पेनल्टी है। तो ये एक रूल बेस्ड एआई सिस्टम है जो कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। तो चलो देखो, इफ मैं कह रहा हूं अगर एक्चुअल सेविंग रेट आपका लेस देन 20 है, अगर उसकी रेशियो लेस देन 20 है, तो मैं क्या कर दूंगा, स्कोर में से -30, राइट, आपके 30 पॉइंट्स डिडक्ट। इफ अगर आपके वॉन्ट्स रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 30 होते हैं, तो भी आपको पेनल्टी पड़ेगी, आपकी जो वॉन्ट्स रेशियो है वो ज़्यादा है। तो मैं कर रहा हूँ -20। अब इफ इमरजेंसी फंड मंथ्स ये कितना हो, लेस देन 6 हो, तो क्या हो, आपके स्कोर में से फिर से -30। और स्कोर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स डाल रहा हूँ, किसका, जो मेरा स्कोर आया वो, या फिर 0। डन डन डन, इसका मतलब है वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। अब हम स्कोर को हमने रीडेबल बना देते हैं कि भाई ये कैसे वो होगा। हम 3 कंडीशन लगाते हैं कि कब हमारा स्कोर हेल्दी है, कब हमारा स्कोर मॉडरेट है, और कब क्रिटिकल वो है। तो हम बनाते हैं डेफ, एक फंक्शन बनाते हैं गेट लेवल। गेट लेवल के अंदर हम डालते हैं स्कोर, और स्कोर के बेसिस पे इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मैं चाहता हूँ हेल्दी के साथ एक और रिटर्न हो सक्सेस, बताऊंगा इसका क्या फंडा है। इसके साथ मैं करना चाहता हूँ वार्निंग, कि सिर्फ एक वार्निंग आए, और यहाँ तो एरर दिखाना पड़ेगा। डन डन डन, ये मैंने एक आपका लेवल सेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब देखो, अब मैं बुला रहा हूँ लेवल, आपके लेवल का टेक्स्ट और लेवल की टाइप, दो चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। किसमें से, फंक्शन में से। फंक्शन का नाम गेट लेवल। गेट लेवल में क्या डालूंगा, स्कोर। जो भी स्कोर आया वो यहाँ पे मैंने पास किया, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी या तो हेल्दी सक्सेस, या मॉडरेट वार्निंग, या क्रिटिकल एरर। ये 3 टाइप के आपको मिलेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप अगेन। अब हम यूआई डिजाइन करते हैं। यूआई डिजाइन करने के लिए मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ। दोनों कॉलम कौन कौन से है, मैंने रखा, रो तो मेरी फर्स्ट है, और उसका कॉलम 1 में क्या है, रो फर्स्ट के अगेन कॉलम 2 में क्या आए। ये मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ मुझे 2 कॉलम्स लेने हैं। यहाँ मैंने लिया 1,1। नाउ अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली रो के साथ विद रो 1 अंडरस्कोर कॉल 1। जैसे ही आप यहाँ जाते हैं, आप क्या देना चाहेंगे, मैं देना चाहता हूँ सब हेडर, और सब हेडर के अंदर लिख रहा हूँ इंटेलिजेंट रिपोर्ट। ये मेरी इंटेलिजेंट रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं अपनी मैट्रिसेस शो करूँगा। अब अगेन मैंने इसके अंदर 2 कॉलम लिए, M1 M2 इक्वल टू ST डॉट कॉलम्स, और यहाँ मैंने डाल दिया 2। यहाँ पर M1 के साथ मैंने दिखाया मैट्रिक क्या, स्कोर, और आपका स्कोर है कितना, आई रिपीट आपका स्कोर है कितना, उसे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से। यहाँ पर मैंने लिया स्कोर, साथ की साथ डिवाइड बाय 100। डन। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ मैट्रिक M2 मैट्रिक, यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, बफर, और बफर में मैं क्या डाल रहा हूँ, अगेन मैट्रिक्स के अंदर आपका इमरजेंसी फंड, जिसमें मैं लिख रहा हूँ इमरजेंसी फंड राइट मंथ्स, और यहाँ पे मैंने लिया .1f फॉर्मेटिंग के लिए, और डन डन डन, ये 2 चीजें मैंने दिखा दी। अब देखिए हमारा कितना बन चुका है। चलो रीडर, ये इंटेलिजेंट रिपोर्ट,
राइट। यहाँ पर आपके आगे स्कोर 100 में से 70 और बफर 1.2 मंथ का हमारे पास रेशियो बचा हुआ है। चलो और काम करते हैं। अब रो 1 आ गया, रो 2 आ गया। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, इफ अगर मेरा लेवल का टाइप क्या था, अगर मेरा लेवल का टाइप था सक्सेस, जो कि वो फंक्शन रिटर्न कर रहा था, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे लेना है एस टी, हाँ ओके, एस टी डॉट सक्सेस, और सक्सेस के ऊपर मुझे मैसेज देना है वही वाला, तो मैं दूंगा एस टी ए स्टेटस, और स्टेटस के साथ मैं दिखा दूंगा लेवल। डन डन डन। ये था मेरा पहला, कि अगर मेरा ये होता है सक्सेस तो मेरा मैसेज आए ये। चलो अब जल्दी जल्दी से चेंज करते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट, अगर मेरा लेवल का टाइप एलिफ क्या हो, सक्सेस की जगह मैंने एक वार्निंग ली थी, तो मैं कह रहा हूं अगर मेरे लेवल का टाइप वार्निंग हो तो स्टेटस पे आ जाए लेवल का टेक्स्ट अगेन सेम, लेकिन ये एस टी डॉट सक्सेस में ना हो, एस टी डॉट वार्निंग पे। नाउ द लास्ट वन, अगर एल्स, इसमें तो मुझे ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स एस टी वार्निंग हो गया, सक्सेस हो गया, और लास्ट कौन सा था, एरर, एरर पे भी आपका लेवल टेक्स्ट। डन डन डन, ये हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमारे 3 मैसेज आएंगे, जैसे मॉडरेट है, मान लो मैंने इसे कर दिया 0 और ऊपर कहीं भी क्लिक किया, ये आ गया आपका 0/0। अब सिप का मैंने यहाँ पर कर दिया 0, क्रिटिकल, ये आपका मैसेज चेंज हो गया ना। तो यही हमने यहाँ पे सेट किया है कि कब आपका सक्सेस हो, कब आपका वार्निंग आए, और कब आपकी डन। यहाँ अब हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हर रूल का नाम हो, कंडीशन हो, मैसेज हो, पहले से डिफाइन हो, और इसको लूप से चेक करवाएंगे, और यही हमारे सिस्टम को बहुत अच्छा एआई सिस्टम बनाता है, स्केलेबल बनाता है, इजीली एक्सटेंड हो सकता है। तो क्या है ये रूल्स, चलो लिख के स्टार्ट करें। मैंने कहा मैं एक रूल नाम की लिस्ट में एक डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी डालूंगा, नेम क्या है रूल का, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी। अब चेक क्या करना है मुझे, यहाँ पर मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, चेक के अंदर एक लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ, और लैम्डा फंक्शन में मैं कर रहा हूँ लैम्डा, यस, और लैम्डा के अंदर मैंने कर दिया इमरजेंसी फंड मंथ अगर लेस देन 6 है, तो क्या हो, तो हमारा एक मैसेज हो, मैसेज में मैंने डाल दिया आपका एफ, और यहाँ मैंने डाला एम फॉर 6 मंथ बैकअप, कि मुझे इसमें एक 6 मंथ का बैकअप चाहिए ही चाहिए। डन। ऐसे ही मैं 2 रूल और डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने ऊपर वाले रूल को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दिया। मैंने अब तक 3 रूल बनाए हैं, एक इमरजेंसी फंड के लिए आपका, एक सेविंग रेट के लिए, और एक बॉन्ड्स कंट्रोल के लिए। अगर आपका इमरजेंसी फंड लेस देन 6 मंथ है तो आपको ये मैसेज दिखा देगा, अगर सेविंग रेट आपके लेस देन 20% है तो ये आपको ये मैसेज दे देगा, और अगर बॉन्ड कंट्रोल ग्रेटर देन 30 है तो ये बता देगा कि आपको लेस देन 30 रखनी। इसका करेंगे क्या और यूज कैसे कर सकते हैं, मैं एक ले रहा हूँ एडवाइस आउटपुट। ये वो एडवाइस है जो मुझे मेरे सिस्टम ने दी है, तो मैं इसे कैसे लूंगा, एक एडवाइस आउटपुट को मैं ब्लैंक ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब फोर क्या क्या आ रहा है मेरे पास, नेम आ रहा है, चेक आ रहा है, और मैसेज आ रहा है, कहाँ से, इन रूल्स। और आप इसको 3 वेरिएबल्स में ना लेकर फॉर रूल इन रूल्स भी ले सकते हो, बट मैं इसे 3 इसमें ले रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करें, नेम चेक मैसेज रूल मिल गया। इफ अगर आपकी कंडीशन ठीक है, दैट मीन्स, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने बोला है चेक को, तो लेट से मैं इसे कंडीशन कर देता हूं, या पूरा नाम ले लेते हैं कंडीशन। अगर मेरी कंडीशन ठीक है, अरे यार कंडीशन ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ठीक है तो मुझे क्या दिखे, st डॉट इन्फो पर
मैं दिखाना चाहता हूँ 1 स्टार 2 स्टार, और यहाँ पर आए नेम, साथ ही साथ यहाँ पर फिर से मैसेज, डन। और सिमिलरली जो मेरा एडवाइस आउटपुट वाला वेरिएबल था ना, उसको मैंने क्या किया, एडवाइस आउटपुट के अंदर मैंने इसको कनकैटेनेट कर लिया। कैसे, मैंने कहा एफ डैश नेम और साथ ही साथ मैसेज, जो मुझे मैसेज रिटर्न हुआ है, डन डन डन। अब ये मेरे इस रूल बुक के अकॉर्डिंगली जो भी हमने रूल्स बनाए हैं उस पे हमारी ये कंडीशन चेक करेगा। चेक की जगह कंडीशन, जरूरी नहीं है कंडीशन हो, आप यहाँ पे चेक भी लिख सकते हो और इसको चेक भी कर सकते हो। बट चेक है क्या, एक लैम्डा फंक्शन, और लैम्डा फंक्शन क्या है, जो मेरी कंडीशन को चेक कर रहा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको कंडीशन नाम दे दिया। डन, आगे चले। अब ये तो हो गया हमारा रो 1 का काम, जो आप देखो हम यहाँ पे रो 1 पे काम कर रहे थे। अब हम चलते हैं रो 2 पे। मैं कह रहा हूँ विथ रो 1 कॉलम 2, रो 1 की कॉलम 2 पर आप क्या रखना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ सब हेडर हम यहाँ रखते हैं स्पेंडिंग ब्रेक। स्पेंडिंग ब्रेकडाउन में मैं क्या लेता हूँ, मैं एक प्लॉट बनाता हूँ df प्लॉट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक डाटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर कैटेगरी रख दी नीड्स वांट सेविंग, और अमाउंट में भी डाल दिया नीड्स वांट सेविंग ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक फिगर प्लॉट करते हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ फिग इक्वल टू, हमने लिया था px फॉर प्लॉटिंग द डाटा, चार्ट वगैरह बनाने के लिए। क्या बनाना चाहते हो आप, इसको एक डाटा फ्रेम, मैंने इसमें डाटा फ्रेम का नाम लिया, क्या वैल्यू सेट करनी है, क्या नेम सेट करने हैं, क्या कलर्स आपको सेट करने हैं, हाइट, px डॉट पाई की जितनी भी px डॉट पाई की मैंने प्रॉपर्टीज को, फिग डॉट अपडेट, मैं फिग को अपडेट कर रहा हूँ इसकी लेआउट, ठीक है। और लेआउट में मैं क्या डाल रहा हूँ, मार्जिन इक्वल टू dict T0 B0 L0R0, ये मैंने इसका सबका सब सेट कर दिया। st डॉट चार्ट एंड देन फिग यूज कंटेनर विथ, और यहां मैंने लिख दिया डन डन डन। ये आपका पूरा फिगर बना देगा। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बाहर एस टी डॉट डिवाइडर। चलो देखिए क्या बना है। अगेन यहाँ पर हम रीरन करते हैं और ये आपके आगे स्पेंडिंग ब्रेकडाउन, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट मिलेगा। यस, ये आपका पूरा पाई चार्ट क्लियर है। अब आप जैसे जैसे वैल्यू को चेंज करोगे, लेट से आप कह रहे हो 25 और 15 40 10,000 आपने सेविंग की, तो अब आपका ये चार्ट सेम टाइम पे हो गया। इसने एज पर रूल चेंज कर दिया। ओके, नेम मैसेज, कुछ तो गड़बड़ है। किसमें, इसमें। तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। नेम मैसेज, तो ओके, माय बैड, ये जो है ये मैंने रूल्स को एज अ लिस्ट ट्रीट किया है, जबकि रूल्स के अंदर हमारी डिक्शनरी है। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। लेट से मैं कह रहा हूं फॉर रूल, इन रूल्स इफ, रूल के अंदर क्या नाम का वेरिएबल है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, चेक। अगर रूल के अंदर चेक आपका ट्रू है तो हर जगह क्या दिखा दे, रूल का नेम, प्रॉपर्टी का सेम सेम सेम, यहाँ पर आपको दिखाएगा रूल का मैसेज, ये भी राइट, ये आपका लेगा। अब सेम सिमिलरली एक काम करते हैं, इसको इन्वर्टेड में डाल देते बाहर, ये और ये सेम हम यहाँ लेंगे रूल नेम और रूल
रीरन, ये आ गया इमरजेंसी फंड, सेविंग रेट, बॉन्ड्स कंट्रोल, इस टाइप से। राइट, माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये आपका यहाँ तक हो चुका है। चलो अब इम्प्लीमेंट क्या, 50-30-20 रूल। ये एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रूल होता है। इसका मतलब होता है जो भी आपकी इनकम है उसका 50% नीड्स पे आप इन्वेस्ट करो, 30% आप बॉन्ड्स पे, एज वेल एज 20% आप किस पे करो, सेविंग पर। तरह का आपकी एक मैनेज हो रही है, राइट। तो चलो अब हम कंपैरिजन और वो करते हैं इस रूल को इम्प्लीमेंट करके। मैं क्या कह रहा हूँ, रो 2 कोल 1, रो 2 रो 1 कोल कोल 1 रो 2, सॉरी रो 2 कोल 1 रो 2 कोल 2, और इसके अंदर मैं फिर से क्या ले रहा हूँ, एस टी कोल। अब हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ विथ रो 2 कोल 1, हमें कोल 1 में क्या डालना है, एस टी डॉट सब हेडर। और सब हेडर में हमने क्या डाला, वही मैंने बता दिया एक मैसेज, 50-30-20 रूल कंपैरिजन। ये हमें रूल कंपेयर करके बताएगा ना। डाटा कंपैरिजन डाटा, कंपैरिजन डाटा को, कंपैरिजन डाटा, कंपैरिजन डाटा के अंदर मैं एक फिर से डिक्शनरी बना रहा हूँ और कैसे दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने एक कंपैरिजन डाटा लिया, इसके अंदर मैंने कैटेगरी, करंट परसेंटेज और टारगेट परसेंटेज आपकी सेट कर दी। और इस कंपैरिजन टेबल को मैं एस टी टेबल के अंदर पुट करके दिखा रहा हूँ कैसे, पी डी डॉट डाटा फ्रेम के अंदर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, अपने कंपैरिजन। डन, सेव करके चेक करते हैं। ये आपका आ गया 50-20-30 रूल्स, 50-30-20 रूल। इसमें करंट और टारगेट क्या है या। चलो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिल्ड करेगा और हमें बताएगा। तो हम क्या करेंगे, विथ रो 2, राइट, रो 2 ही रहे लेकिन इस बार कॉलम मेरा 2 हो जाए। पहले मैंने रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में पहले वाला डाटा रखा और सेकंड वाले कॉलम में मैं ये रख रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, एस टी डॉट सब हेडर wealth projection, right, for 10 years. आफ्टर दैट मैं कह रहा हूं न्यू सेविंग्स, इसको मैंने एक वेरिएबल को नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्लाइडर। जितना आपको स्लाइड करोगे आपको पता चल जाएगा। एडजस्ट मंथली सेविंग, मंथली सेविंग रुपीज नाउ। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ले लेता हूं 0 नेट ब्रैकेट में इनकम एंड इंट सेविंग्स, इंट सेविंग्स। डन डन डन, ये मैंने अपनी न्यू सेविंग बना लिया। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कि आप इस पे क्या फॉर्मूला लगाओगे कैलकुलेशन के लिए, तो आप लगाओगे मंथली आर इक्वल टू 0.10 डिवाइड बाई 12 मंथ्स। 10 साल थे तो कितना हो जाएगा 120। प्रोजेक्टेड वेल्थ जो आप फाइंड कर रहे हो वो कितना हो, प्रोजेक्टेड वेल्थ में मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टेड वेल्थ में न्यू सेविंग, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई विद। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1 प्लस मंथली रेट आर, आफ्टर दैट into power months minus 1, after that monthly
आर एंड देन यहां पर मैं ले रहा हूं 1 + मंथली। डन डन डन, ये मैंने प्रोजेक्टेड वेल्थ का फॉर्मूला लगा दिया। यहां तक कोई भी इशू है तो बताओ। ये एरर दे रहा है, ये नेट ना, प्रोजेक्टेड वेल्थ भी निकाल ली। अब एस टी डॉट मैट्रिक फ्यूचर, क्या दिखा रहे हैं हम, फ्यूचर वेल्थ पोटेंशियल, लेट्स से फ्यूचर वेल्थ पोटेंशियल एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ एफ के साथ, एफ रुपीज एंड देन यहाँ पे मैंने लिया इंट और इंट के बाद प्रोजेक्टेड वेल्थ। डन डन डन, यहाँ पे मैंने इसको ही प्रोजेक्टेड वेल्थ दिखा दी है कि कितनी है और कितनी नहीं है। नाउ इसके बाद हम एक कैप्शन डाल देते हैं, एस्टिमेटेड एट 10% एनुअल रिटर्न। ये हमने 10% एनुअल रिटर्न पर फाइंड की है। यहाँ तक पूरा पूरा कंप्लीट। चलो जी, अब हमारा ये ऑप्शन भी खत्म, हमारा ये कॉलम भी खत्म। और इसे हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं एस टी डॉट डिवाइड। देखिए क्या क्या बना है, सेव चेक करते हैं। ये आपका आ गया वेल्थ प्रोजेक्शन। आप मंथली सेविंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये आपको 10 ईयर्स के लिए प्रिडिक्ट कर देगा 10% एनुअल रिटर्न के साथ। ये हमारा वेल्थ प्रोजेक्शन भी डन हो चुका है। अब फाइनल एआई ने एडवाइस दे दी, आपको पता चल गया आपको क्या करना है अपनी इनकम के साथ, क्या नहीं करना, कितनी आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं। लास्ट अब आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हो ताकि आप इन फ्यूचर विदाउट इस एप्लीकेशन के भी ये चीज देख पाए। तो डाउनलोड के लिए अब हमें लास्ट स्टेप करनी है। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी काम किया है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं एस टी डॉट सब हेडर। सब हेडर पे मैं लिख रहा हूँ डाउनलोड यूर फाइनेंशियल रिपोर्ट या प्लान, जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है या जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसे आप सबसे पहले रिपोर्ट का टेक्स्ट क्या हो, आई रिपीट रिपोर्ट का टेक्स्ट क्या हो। तो हम रिपोर्ट के टेक्स्ट में कुछ डाल, टेक्स्ट फाइनल कर लिया। मेरी रिपोर्ट पे क्या क्या आएगा, स्कोर आएगा, स्टेटस आएगा, मंथली इनकम आएगा, ब्रेकडाउन में मैंने नीड्स, कितनी नीड्स है, नीड की रेशियो दिखा दी, वांट्स और सेविंग। सेविंग एडवाइस, एडवाइस के लिए मैंने लगा दिया कि आपका एडवाइस क्या है क्या नहीं। अगर कोई एडवाइस आउटपुट है मेरे पास तो वो दिखा देगा, अदरवाइज दिखा देगा एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। अब ये तो रिपोर्ट के अंदर वो चीज है जो आपको दिखाई देगी, बट रिपोर्ट काम कब करेगी, जब आप डाउनलोड बटन लगाओगे। यहाँ पर है क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिपोर्ट, रिपोर्ट का टेक्स्ट जो भी आपने ऊपर दिया था वो इसका डाटा बन जाएगा, फाइल नेम आपका ये आएगा, आप इस फाइल नेम को चेंज भी कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर टेक्स्ट और प्लेन है ये। अब एक इन्फो मैंने दे दी लास्ट में, प्रो टिप, रिड्यूस वांट्स फर्स्ट बिफोर कटिंग नीड्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ स्कोर। सेव करके जैसे ही मैं देखता हूं, ओके रीरन करना पड़ेगा मुझे, यहां पर मैं कह रहा हूं रीरन, ये आपका आ गया डाउनलोड योर फाइनेंशियल प्लान। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको डाउनलोड मिल जाएगी और उस रिपोर्ट का टेक्स्ट वही होगा जो आप चेक करना चाहते हो या जो आपने दिया था। देखिए यहाँ पर आएगी आपकी रिपोर्ट, ये एआई सेविंग एडवाइजर रिपोर्ट, स्कोर, स्टेटस, मंथली इनकम, आपने जो सेम एज इट इज आया जो आपने यहाँ पर अपने टेक्स्ट में लिखा था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई और फील्ड ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। सो फाइनली बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और प्रोजेक्ट डन किया। अब ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ना कि एक यूआई है, ये एक डाटा इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसको तुम अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। इवन जो स्टूडेंट्स या जो
जो भी पर्सन ऑलरेडी मशीन लर्निंग एआई कर चुका है उसे पता है कि ये रूल बेस्ड कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कुछ भी सीखने लायक है इस प्रोजेक्ट में, तो आपको रूल बेस्ड पे वर्क करना है, रूल्स पे काम करने हैं। जितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनता चला जाएगा उतने हम रूल्स ऐड करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ रूल्स में चेंज होगा और कहीं भी चेंज नहीं। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया। अरे यार, कुछ लाइक शेयर कुछ तो कर दिया करो पता तो चले कि क्या चल रहा है। हावेवर, कोड आपको गिटहब पे पूरा मिल जाएगा। सारी चीज़ें इसकी गिटहब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी चेंजेस कर सकते हो। और इवन आपको कोई बेस्ट से बेस्ट चेंजेस मिलता है जो आपको लगता है मेरी या दूसरों की हेल्प कर पाएगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं उसे ऐड ऑन कर दूंगा, या आप गिटहब की रैपो लेके उस पर ऐड ऑन करके वहाँ पर डाल दो। एक दूसरे की हेल्प करना तो अच्छी बात है, राइट? तो माइट भी दूसरे को फीचर काम आ सके। डन। आज के यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संडे न्यू प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।